So finally we are enjoying at Sukhdev and the Sukhdev की चाय जो सी है डेट मस्ट ट्राई। आप एम्बियंस देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे एंड प्रीटी मच गुड। एंड मेरे बैक साइड में थोड़ा झरने देखिए आप, बहुत भीड़ है। तो इतनी भीड़ से अभी तो बची है बिकॉज ड्यू टू कोरोना। वी आर योर मार्क। Good morning, a new morning vibes from a new place. I'm right now in Haryana somewhere and just going to start my bees in the morning. So अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड ज़्यादा थी तो हीटर में अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में हाथ सेकें एंड कार को स्टार्ट करते हैं गाइस। कल जो उनसे रात को थोड़ा लेट हो गए थे तो इसीलिए ब्लॉक टाइम पे नहीं आ पाया। अच्छा, जब भी आप गाड़ी में अंदर चाबी लगाएंगे तो वेट करा करिए इग्निशन ऑन होने का। कई लोग चाबी लगाते ही घुसा के सेल्फ मार देते हैं। दैट्स नॉट फॉर योर दैट्स लाइक नॉट गुड फॉर योर कार्स लाइफ। सो इवन जब आप सेल्फ लेते हैं, सेल्फ लेने से पहले इग्निशन जैसे ही चाबी को घुमाते हैं इग्निशन ऑन होता है। सो मेनली इग्निशन ऑन होने दीजिए 1 मिनट या 1.5 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर हाफ सेल्फ मारिए। और कभी भी सर्दी में जब आप सेल्फ मारते हैं गाइस, सो कभी भी सर्दी में जब आप सेल्फ मारते हैं तो टेक 2 मिनट्स। सो आपको थोड़ा सा क्लच दबाना है और थोड़ी सी रेस देंगे, देखिए। सो आपकी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड कार के जो से थंब रूल्स हैं, बैटरी जो सी हैं हमेशा अपडेट रखिए। दिस वन इज नॉट फॉर ऑटोमोबाइल व्लॉग और ऑटोमोबाइल ज्ञान, जस्ट मेरा दिल करा कुछ शेयर करता हूँ। लाइक जो आपका बैटरी है वो हमेशा जो सी है वो वेल टू डू कंडीशन में होनी चाहिए एंड उसको हमेशा उसका वाटर लेवल चेक करते रहिए। अगर आप ड्राई बैटरी यूज़ करें, तो ड्राई तो मैंने कभी यूज़ नहीं करी, अगर ड्राई बैटरी यूज़ करें तो उसकी वारंटी कुछ ज़्यादा होती है और उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, कार को हमेशा क्लीन रखिए अंदर और बाहर से। अगर आप उसे क्लीन रखेंगे तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी धोखा नहीं देगी। और एक एम्बियंस बनाने के लिए अच्छा परफ्यूम रखिए गाड़ी में। एक अच्छा परफ्यूम भी लेने वाला हूँ मैं गाड़ी के लिए शॉर्टली। ठंड बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये मनाली वाली कैप लगाई हुई है। आपको याद होगा शिमला वाले व्लॉग में आपने एक कैप देखी होगी, परचेज फ्रॉम शिमला। एंड ब्रो इज जस्ट कमिंग, सो ही इज़ डूइंग योगा। योगा जो सा फिनिश करके अभी मैं आया हूँ, थोड़ा कार्डियो भी किया। बट यू नो इन मॉर्निंग में आई एम नॉट फॉन्ड और आई एम नॉट हैबिचुअल फॉर एक्सरसाइज। जिम्स जो से हैं वो भी बंद है, इसीलिए योगा और साइकिलिंग का सहारा ले रहे हैं। साइकिलिंग 2 दिन से नहीं करी। सो आज थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने वाले हैं, आपको लोकल हरियाणा की मार्केट दिखाएंगे गाइस। सो व्लॉग्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चलिए फिर मिलते हैं नए सफ़र की तरफ, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं एंड फिर मिलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग, a new morning vibes from a new place. I'm right now in Haryana somewhere and just going to start my bees in the morning. So अभी बहुत ही ज़्यादा ठंड ज़्यादा थी तो हीटर में अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में हाथ सेकें एंड कार को स्टार्ट करते हैं गाइस। कल जो उनसे रात को थोड़ा लेट हो गए थे तो इसीलिए ब्लॉक टाइम पे नहीं आ पाया। अच्छा, जब भी आप गाड़ी में अंदर चाबी लगाएंगे तो वेट करा करिए इग्निशन ऑन होने का। कई लोग चाबी लगाते ही घुसा के सेल्फ मार देते हैं। दैट्स नॉट फॉर योर दैट्स लाइक नॉट गुड फॉर योर कार्स लाइफ। सो इवन जब आप सेल्फ लेते हैं, सेल्फ लेने से पहले इग्निशन जैसे ही चाबी को घुमाते हैं इग्निशन ऑन होता है। सो मेनली इग्निशन ऑन होने दीजिए
1 मिनट या 1.5 मिनट दीजिए, उसके बाद फिर हाफ सेल्फ मारिए। और कभी भी सर्दी में जब आप सेल्फ मारते हैं गाइस, तो कभी भी सर्दी में जब आप सेल्फ मारते हैं तो टेक 2 मिनट्स। तो आपको थोड़ा सा क्लच दबाना है और थोड़ी सी रेस देंगे, देखिए, तो आपकी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड कार के जो उनसे थंब रूल्स हैं, बैटरी जो उनसी हैं हमेशा अपडेट रखिए। दिस वन इज़ नॉट फॉर ऑटोमोबाइल व्लॉग और ऑटोमोबाइल ज्ञान, जस्ट मेरा दिल करा कुछ शेयर करता हूँ। लाइक जो आपका बैटरी है वो हमेशा जो उनसी है वो वेल टू डू कंडीशन में होनी चाहिए। एंड उसको हमेशा उसका वाटर लेवल चेक करते रहिए। अगर आप ड्राई बैटरी यूज़ करें, तो ड्राई तो मैंने कभी यूज़ नहीं करी, अगर ड्राई बैटरी यूज़ करेंगे उसकी वारंटी कुछ ज़्यादा होती है और उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, कार को हमेशा क्लीन रखिए अंदर और बाहर से। अगर आप उसे क्लीन रखेंगे तो आपका साफ कभी नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं। और एक एम्बियंस बनाने के लिए अच्छा परफ्यूम रखिए गाड़ी में, अच्छा परफ्यूम भी लेने वाला नहीं गाड़ी। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये मनाली वाली कैप लगाई हुई है। आपको याद होगा शिमला वाले ब्लॉग में आपने कैप देखी होगी, परचेज फ्रॉम शिमला। एंड ब्रो इज़ जस्ट कमिंग, सो ही इज़ डूइंग योगा। योगा जो सा फिनिश करके अभी मैं आया हूँ, थोड़ा कार्डियो भी किया, बट यू नो मॉर्निंग में आई एम नॉट फॉन्ड और नॉट हैबिचुअल फॉर एक्सरसाइज। जिम्स जो से हैं वो भी बंद है, इसीलिए योगा और साइकिलिंग का सहारा ले रहे हैं। साइकिलिंग 2 दिन से नहीं करी, सो आज थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने वाले हैं, आपको लोकल हरियाणा की मार्केट दिखाएंगे गाइस। सो व्लॉग्स को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चलिए फिर मिलते हैं एक नए सफ़र की तरफ, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं एंड फिर मिलते हैं। बाय। At the beauty of this morning vibes, राइट और लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट पे गोडाउन्स हैं। डैड गोडाउन्स बिलोंग्स टू अवर फैमिली। यस, इसको हमने जो सा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया हुआ है, FCI को। एंड दिस वन इज़ अवर नेटिव प्लेस। शायद ब्लॉग में मैंने भी बताया नहीं, आई एम एट माई नेटिव। So going to my native home now. इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो अभी इधर करनाल में भी जो सी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो सी हमारे नेटिव में आ रही हैं, इन्वेस्टर्स जो से आ रहे हैं। बिकॉज जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, गुड़गांव, सोनीपत और दारूहेड़ा के बाद कुंडली तक जो सा एरिया था वो ऑक्यूपाइड हो गया। तो धीरे धीरे करके करनाल इज़ इवन नाउ इन लाइक NCR एरिया। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अभी जो सा टैक्स बेनिफिट्स जो से हैं हर जगह इक्वली हो गए हैं। तो मेनली तो हर जगह वन एंड सेम थिंग है, और उसमें कुछ ये नहीं है कि आप स्पेशल टैक्स एरियाज में जाके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियसली JNK में कभी टैक्स बेनिफिट्स थे, है ना, फिर जम्मू में थे, है ना, जम्मू में सांबा या बड़ी ब्रह्मा इंडस्ट्रियल एरियाज थे, उधर टैक्स बेनिफिट्स थे। फिर पूरा बद्दी नालागढ़ में थे, ना, और उत्तराखंड में बात करें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की में थे टैक्स बेनिफिट। अब तो टैक्स बेनिफिट्स हैं गाइस, वो हर जगह इक्वल हो गए हैं। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरे एरिया से लेके अगर आप तरावड़ी तक की बात करें, तरावड़ी जन सा है वो राइस के लिए, बासमती राइस के लिए फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके राइसेस जाते हैं। रोड्स देखिए कितनी क्रिस्पी एंड प्लेन है, कहीं पे भी आपको हल्का सा भी जर्क नहीं आता। डेवलपमेंट तो देखो बहुत है हरियाणा में। एंड ये जो सा है राजकीय महाविद्यालय है, यहाँ से उस टाइम हमारे पेरेंट्स ने जो सा है, मतलब इवन डैड ने यहाँ से एजुकेशन ली थी। और ये लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर का गेट देखिए कितना सुंदर है। जय हो। सो ये कोई बिल्डिंग भी आ रही है यहाँ पे। आजकल कंक्रीट की ऐसी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े ब्लॉक से खड़े हो जाते हैं। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अच्छा एक ईंटों से याद आया,
ये ब्लॉक्स है कि हमारे रिलेटिव्स हैं उनके खुद के यहाँ पे ब्रिक हाउसेस भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ईंटों के बट्टे जिसे बोलते हैं। अभी राइट हैंड साइड में आएंगे। वन ऑफ माई परितपाल भैया, ही इज माई कजन, इज हैविंग दैट भट्टा। ये जो आप भट्टा देख रहे हैं ईंटों का, ये उन्हीं का राइट हैंड साइड में। सेंटर में होके चलाते हैं, साइड में नहीं देते हैं, तो साइड लेनी पड़ती है। अभी मैं ग्रीनरी की बात करूं तो बहुत ज्यादा ग्रीन है। एंड ये टायर जो उनसे है जलाने की एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है। और अगर मौसम की बात करूं, लोहड़ी आफ्टर 13 जनवरी के बाद यू विल नॉट एबल टू फाइंड दैट फॉग एंड दैट स्मॉग इन एटमॉस्फेयर। सो फॉगी तो नहीं रहेगा, बट स्टिल बहुत ज्यादा जो है वो कोल्ड रहेगा। अच्छा, एनी गैसेस की अभी खेतों में क्या लगा हुआ है? येलो येलो। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अभी किस चीज की खेती करी गई है। अभी रिसेंटली आई बीन टू गंगानगर ऑल्सो। गंगानगर एरिया इज ड्राई। सो जो हमारे यहाँ की खेती और वहाँ की खेती में डिफरेंस यही है कि एक तो मेनली जो सा है वो फसल जो सी है वो अलग लगाते हैं हमसे। वहाँ पे जो सा है कपास ज़्यादा होती है। और अगर उस एरिया की बात करूँ मैं, दिल पंजाब, तो वहाँ पे किन्नू ज़्यादा होते हैं। हमारे एरियाज में जो से हैं, हमारी लैंड जो सी यहाँ पे फार्म्स हैं जो से हमारे यहाँ पे शुगर केन ज़्यादा होती है, गन्ना जिसे आप बोलते हैं। गेहूँ भी प्रॉपर होते हैं। बाजरा जो सा मैंने इस एरिया में कम देखा है, अपने एरिया में करनाल बेल्ट में, है ना। फिर सरसों भी पूरी होती है, मक्की भी उगाई जाती है। ऑलमोस्ट जो लैंड की फर्टिलिटी अगर मैं बात करूं तो पूरी फर्टाइल है। तो ये गांव का इसे बोलते हैं अड्डा, है ना। अड्डे का मतलब ये होता है कि जहां से आपको टेम्पो एंड बसेस मिलते हैं। One room is there under construction, and this one is balcony area, and this one is front. And you can put down your jhula here and some grills and some planters over here. And this one is open stairs. Afterwards, यहाँ पे steel grill आ जाएगी. Then after this one is master bedroom. And यहाँ पे आप photo frames लगा सकते हैं. And जैसे आप सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे photo frames और ऊपर जो उनसे आप chandelier लगा सकते हैं कल को. थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ से आप देखिए नज़ारा। और जैसे ही मैं इसमें नीचे आ रहा हूँ तो दिस वन इज़ फॉर गेस्ट सिटिंग्स। यहाँ पे आप सोफाज लगा सकते हैं। और ये हमारी घर की एंट्रेंस होगी। डोर देखेंगे तो स्पेशल डेडिकेटली हमने ग्लास एंड सियाल की लकड़ लगवाई है। एंड दिस वन इज एंट्रेंस गेट। सो दिस वन इज 1 bedroom with attached kitchen. This one is attached kitchen and this one is master bedroom. This one is dressing area guys. And इसके पीछे बालकनी है और इस तरफ वॉशरूम। ये देखिए। And this right now home is under construction at our native place. So this is not a new home. We have 2-3 homes there. अभी गाड़ी धोने की प्लानिंग है। ये देखिए कार दो ही चारी सीधा कर देते। जो हमारे प्लॉट्स हैं और घर हैं वो मेन रोड पे हैं। सामने से बसेस भी जाती हैं हरियाणा रोडवेज पे।
गाड़ी वॉश कर रहे हैं। अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं अपना तो ये देखिए एलिवेशन आप देख सकते हैं। गाड़ी वॉश कर रहे हैं हमारे रिंकू भाई साहब। प्लाट की लोकेशन देखिए आप। शॉर्टली यहाँ भी कंस्ट्रक्शन आने वाली है थोड़े टाइम में। एंड दिस वन इज माई ब्रदर्स प्लेस, न्यू कंस्ट्रक्टेड एरिया, एंड ही इज वॉशिंग माई कार राइट नाउ। प्लाट की लोकेशन देखिए आप। शॉर्टली यहाँ भी कंस्ट्रक्शन आने वाली है थोड़े टाइम में। एंड दिस वन इज माई ब्रदर्स प्लेस, न्यू कंस्ट्रक्टेड एरिया, and he is washing my car right now.